नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। राजस्थान में चुनाव के अब 2 दिन बाकी रह गए हैं और आज कांग्रेस ने अपना अंतिम घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र की कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने रखता हूं, जो बहुत ही शानदार हैं, लुभावनी कह सकते हैं, जो भी है। चूँकि वोट का मामला है तो हर पार्टी ये काम करती है, तो कांग्रेस ने, हालांकि उसकी अपनी सरकार भी है इस समय, और उसने फिर भी अपनी घोषणा को दुरुस्त किया है जनता के लिए। मैं पहली घोषणा मैं आपके जो सामने रखने जा रहा हूँ वो है स्वास्थ्य की घोषणा। अब पहले जो है 25 लाख रुपया किसी भी एक्सीडेंट और कोई घटना हो जाती थी उस पर कांग्रेस सरकार में 25 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन आज के घोषणा पत्र में सरकार ने यह राशि दोगुनी कर दी है। 50 लाख रुपए मिलेंगे अब किसी भी दुर्घटना के दौरान। ऐसा बीमा किया जाएगा, मतलब अगली जब सरकार बनेगी तब। उसके बाद किसानों के लिए मोटी मोटी बातें रख रहा हूँ आपके सामने। किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी की योजना को उन्होंने कहा है कि हम अगली सरकार जैसे ही आएगी किसानों की हर फसल के लिए एमएसपी जारी करेंगे, और वो एमएसपी ऐसी होगी जो किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगी। एक बात और, मनरेगा के मामले में, मनरेगा में अभी कुछ कमियां थी, उनको दुरुस्त किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने की बात कही है। एक जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि अब सरकार ने कहा है कि बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। ये किसान के लिए, कोई भी किसान 2 लाख रुपए का लोन लेगा फॉर्मेलिटी पूरी करके, और वो अपना खेती में लगाएगा। खेती में फिर कमाई के बाद वो अपना बिना ब्याज के बैंक को वो पैसा लौटा देगा। ऐसी योजना, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा कि किसी से पैसा उधार ले लिया और जो का तो बिना ब्याज के उसको वापस कर दिया, तो ये एक बड़ी बात है। किसान को काम करने में भी मज़ा आएगा और किसान को जो पैसा लेगा उसे लौटाने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अभी तक जो स्थितियां हैं, आमतौर पर किसान ब्याज के मारे मारा जाता है। ऐसे चीज़ें होती हैं, एक रुपया लिया और 1 रुपये के 3 रुपये हो जाते थे 3 साल के अंदर। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें किसान को मार डालती हैं। लेकिन सरकार ने यदि ऐसी योजना शुरू करी तो ये बहुत बड़ी योजना होगी। ये तो किसानों की बात रही। अब रोज़गार, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी शानदार बात कही गई है अपनी घोषणा पत्र में। वो ये है कि कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क ब्याज वाला कर्जा ले सकता है बैंक से, और उसके बाद वो अपना कारोबार चलाए। जैसे आप मान के चलें, जैसे किसी को होटल खोलना है, ढाबा खोलना है, किसी को और कोई कारोबार करना है, कोई मशीन लगानी है और दुकान खोलनी है, जो भी करना चाहता है वो अपने 5 लाख रुपए में करे, और जैसे ही उसकी कमाई शुरू हो जाए वो उसका ब्याज से बिना ब्याज के पैसा बैंक को लौटा दे। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे आदमी को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने आज 5 लाख रुपया ले लिया है तो मुझे उसको ब्याज सहित, कहीं ऐसा ना हो कि उसके 10 लाख हो जाएं, 15 लाख हो जाएं, 8 लाख हो जाएं, जो भी हो जाए। लेकिन अब सरकार ने ऐसा प्रबंध करने की कोशिश कर रही है सरकार कि व्यापारी अपना रोज़गार चलाए, व्यापार चलाए, और उसके बाद उसको जैसे ही ईमानदारी से उसकी कमाई शुरू हो जाए तो वो उसको वापस कर सके। तो ये बहुत बड़ी बातें कांग्रेस ने आज अपने घोषणा पत्र में कही हैं, और कई एक बातें हैं वो मैं आपके सामने और रखता हूँ। एक शहरी रोजगार गारंटी योजना में उन्होंने कहा है कि 150 दिन काम मिलेगा। इसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना उन्होंने चालू की है। श्रमिकों के लिए जो मनरेगा का मामला था उसे बढ़ा करके 150 दिन कर दिए गए जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है। और इसके अलावा परिवहन यात्रा में जो किराए की छूट की बात थी, फ्री मासिक कूपन जारी करने की बात भी कही है उन्होंने। और महिलाओं को सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और महिला थाने खोलने की भी बात आई है सामने। एक चीज़ और है, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर को
गिग वर्क्स अधिनियम में शामिल किया जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी सुरक्षा बीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। राजस्थान चुनाव में पार्टियां अपनी अपनी रैलियां कर रही हैं, अपने अपने कार्यक्रम दे रही हैं और अपनी सारी जो घोषणाएं हैं उनको जारी कर रही है। इसी के तहत कुछ चीज़ें और जो जारी की गई हैं, जो पहले से ही 7 गारंटियाँ उनकी कांग्रेस की चल रही थी, उनको भी दुरुस्त किया है। महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता, 500 रुपये में सभी को गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले युवाओं को फ्री टैब और लैपटॉप। ये एक बड़ी अच्छी बात है, जिससे आदमी की प्रतिभा और खुलकर बच्चों की प्रतिभा सामने आती है। और इसके बाद 25 लाख रुपए का आपदा राहत बीमा और किसानों से गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बढ़ावा देने की घोषणाएं शामिल की गई। ये 7 गारंटियां उनकी पहले से थीं, वो लागू हो रही हैं, जो जैसे अभी कर्नाटक में लग रही हैं, लागू हो चुकी हैं, तो ऐसे ही वो राजस्थान में भी इन सबको करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उसने 50% जो वादे थे उनके पूरे हो चुके हैं। पहले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जिस घोषणा पत्र को जारी किया था, मतलब जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें, और कैबिनेट ने तमाम चीज़ों को अप्रूव करवाकर नीति निर्धारक पत्र का दर्जा दिया था। सरकार ने इसमें कांग्रेस ने दावा किया कि इस घोषणा पत्र में जो किए गए 90% से ज़्यादा वादे हमने पूरे कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। घोषणा पत्र को हम कह सकते हैं कि लोक लुभावन भी हो सकता है, लेकिन कहीं किसी हद तक ऐसा नहीं है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है वहाँ पर। एक सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस ने आज के घोषणा पत्र में ये कहा है कि जहाँ पर राजस्थान के किसी भी कोने में जहाँ पर 100 लोग रहते हों, जैसे मान लीजिए 20 परिवार हैं, 25 परिवार हैं, और किसी बड़े गांव से हट कर के उन्होंने अपने खेतों पर अपने घर बना लिए हैं, तो ऐसे जो 100 लोगों के निवास वाले घर हैं या हल्के मुजरे टाइप हैं, उनको सड़क से जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। कई और घोषणाएं हुई हैं इसमें। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा रोजगार और बिजली पर छूट जारी रखने का उन्होंने टाइम टेबल जारी किया है। उसे ज्यों का त्यों लागू किया जाएगा। तो मैं सिर्फ ये बात आज इसलिए कह रहा हूँ कि अब चुनाव 2 दिन का समय 2 दिन का रह गया है प्रचार का, और कांग्रेस ने अंतिम दिनों में अपना घोषणा पत्र जारी करके अपनी बात कही है। तो अब देखिए जनता क्या करती है, दूसरी बार कांग्रेस को लाती है नहीं लाती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत में खुद को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव। इस वीडियो को आम जनता तक पहुंचाएं और इस पे अपने कमेंट भी करें और शेयर करना जरूर ना भूलें इसको। और मेरे इस चैनल को आप बढ़ावा देने के लिए आम जनता तक जो मैं फ्रीक्वेंटली बोलता हूँ या जो सच्ची खबरें दिखाता हूँ, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या इस पर कमेंट करेंगे, ये बात ज़रूर लिखें। और मेरे को आगे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।